गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। आओ सत्संग जी, जैसे कि इस दाता निरंकार प्रभु परमात्मा ने कहा है कि सबके भले में ही हमारा भला है, तो सत्संग जी, ये इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा, तो सत्संग जी ऐसे ही कहा है कि ए इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा, हवा का रुख बदला तो तेरा खुद का घर जल जाएगा। अब सत्संग जी, यहाँ संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द में भी पूरे विश्व में जो जो भी मानव है उनके लिए प्रतीकात्म रूप में पड़ोसी शब्द का प्रयोग किया गया है। सत्संग जी, अगर हम यह मान लें कि ये सब हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारे मन के भाव इस प्रकार के हो जाते हैं। पहले हमारे दिल या दिमाग में यह उत्पन्न होता है कि हमने दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्यार करना है या उसका नुकसान करना है। दूसरों के प्रति हमारी सोच हमारे अच्छे या बुरे व्यवहार और कर्म के द्वारा प्रकट होती है। सत्संग जी, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो यहाँ हमारा दिमाग ही है जहाँ बुरे ख्याल पैदा होते हैं। दिमाग में बुरे ख्याल आने से पहले या बुरे ख्याल के आते ही उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है। सत्संग जी, इसके लिए इस प्रभु परमात्मा का सहारा लेना होगा जो अविनाशी है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो हर जगह है, जो पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जो हमेशा से कायम दायम है। जब हम इसका सहारा लेते हैं तो फिर हम जानबूझकर किसी के प्रति कोई गलत बात और अपने लिए भी कोई नुकसानदायक सोच दिमाग में उत्पन्न नहीं होने देंगे। सत्संग जी, फिर किसी ऐसे सोच के साथ जुड़े हुए नुकसानदायक कर्म भी नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे मन में यह ख्याल आया कि हम एक जलते हुए और कोयले को अपने हाथों से उठाकर किसी दूसरे की तरफ फेंक दें ताकि वह जल जाए, सत्संग जी, जैसे ही हम उस कोयले को पकड़ेंगे पहला नुकसान हमारे हाथ का ही होगा, वह जल जाएगा। दूसरे के ऊपर तो वह कोयला बाद में ही गिरेगा। इसी तरह हम अपने मन में जितने ऐसे कड़वे भाव या बुरी बात को रखते हैं, उससे पहला नुकसान हमारा अपना ही होता है। सत्संग जी, ऐसे ही कुछ और कहा है, हवा का रुख बदला तो तेरा खुद का घर जल जाएगा। और सत्संग जी, इंसान सोचता है कि दूसरे का घर जल जाएगा। और सत्संग जी, यहाँ इंसान सोचता है कि दूसरे का घर जला दूंगा, ऐसा करने में मैं ऊंचा हो जाऊंगा और दूसरों का नुकसान हो जाएगा। सत्संग जी, लेकिन हकीकत में तो परमात्मा सबके जीवन का रुचियाता है, जिसने बखूबी हर एक का जीवन रचा है। परमात्मा हमारे सामने कोई परिस्थिति भी ला सकता है कि कोशिश तो हमने दूसरों के नुकसान के लिए की थी, परंतु ऐसा करते करते हम अपना ही नुकसान कर बैठे। सत्संग जी, जैसे आग किसी के दूसरे के घर में लगाई ताकि उसका नुकसान हो जाए, लेकिन हवा विपरीत दिशा में चलने लगी और उस आग की लपटें मेरे घर अपने ही आ गई और उस आग की लपटें मेरे अपने घर में ही आ गई और मेरा अपना घर जल गया। सत्संग जी, यही बात एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से कही है कि ओ जलाने वाले वो तेरा ही था नशे मन, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आसिया समझकर। आओ सत्संग जी, कोशिश तो हमने यह की थी कि दूसरे का घर जल जाए, पर ऐसा करने में मेरा स्वयं का नुकसान हो गया। किसी दूसरे के लिए जब हम
अहितों का भाव मन में रखते हैं तो यह परमात्मा पर निर्भर है कि उसे किस तरह बचाएगा, लेकिन हमारा नुकसान होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर पड़ोसी दुख पीड़ा से रोएगा कुर्लाएगा, ये निश्चित है तो सुख की नींद न कभी सो पाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।